बताओ प्रताप ने कब से कब तक राज किया? 1572 से 1500, आगे लिख लो 25 वर्ष, ताकि याद रहे, क्योंकि ये भी सवाल है। प्रताप ने कितने वर्षों तक राज किया था? कितने वर्षों तक? आप ये कह सकते हो कि सर हम क्यों याद करें 25 वर्ष, हमें याद है 72 to 97 और हम वहां निकाल लेंगे, 97 में से 72 माइनस कर लेंगे, एग्जाम में आ भी गया तो दो दिक्कत है। पहली दिक्कत तो ये कि एग्जाम तक याद नहीं रहता 72 to 97 था। दूसरी दिक्कत ज्यादा खतरनाक है, एग्जाम में 97 में से 72 माइनस नहीं होता, और यदि माइनस हो जाता तो आंसर आता 35, है ना, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना भयंकर होता है और एग्जामिनर पहला ऑप्शन ही देके रखता है 35। आप निकाल के आते हो 35, आपको लगता सही है, फिर बाहर आकर बात करते हो, बाहर आकर कितना इजी क्वेश्चन था, प्रताप वाला तो एकदम इजी क्वेश्चन था, 25 साल तो सबको आता था, तब आप मन ही मन सोचोगे अच्छा माइनस गलत कर गए क्या। पर आप अपने अगले 2-3 दिन तक लगातार पूछेंगे प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया, आप जोर जोर को 25 साल, तो फिर आपके याद हो जाएगा कितने साल राज किया। प्रताप का जन्म कब हुआ? कब हुआ? 9 मई हटा के बोलो, केवल सन बोलो। प्रताप का जन्म कब हुआ? बचपन में कहानी आपने सुनी थी कि पन्ना दाई उदय सिंह को घास फूस की टोकरी में डाल के लेकर जाती है, वो घटना 1536 की है। वो घटना कब की है? 1500, मतलब 1536 में उदय सिंह इतना छोटा सा बच्चा होता है कि उसको घास फूस की टोकरी में डाल के ले जाओ, और 4 साल बाद क्या बायोलॉजी को नेस्तनाबूद किया हमने। ऐसा कुछ नहीं था भाई साहब। 1536 में जब बनवीर विक्रमादित्य को मारता, आप पढ़ोगे विक्रमादित्य का अंत कब है? 1536। कब से कब तक राजा? 31 से 36, तो मतलब विक्रमादित्य कब मरा? 1536। और बनवीर विक्रमादित्य को मारने के बाद किसको मारना चाहता है? उदय सिंह, और पन्नादाई उनको बचाते हैं, तो घटना कब की है? 1536। बाकी सब चीजें सही है, पर घास फूस की टोकरी जैसा कुछ भी नहीं था। उदय सिंह उस समय 15 साल का था। कितने साल का था? उदय सिंह का जन्म हो गया था 1522 में। कब जन्म हो गया था? तो 1522 से 1536 तक वो 14-15 साल का होता है, और 15 साल का बच्चा घास फूस की टोकरी में नहीं आए। और कोई थोड़ा सा दिमाग भी लगाता तो सांगा की डेथ हुई है 1528। सांगा की डेथ कब हुई है? सांगा का बेटा उदय सिंह है। यदि उदय सिंह उस साल ही पैदा हुआ जिस साल सांगा मरा है 1528 में, तो भी 1536 में 8 साल का होता है, और 8 साल का बच्चा भी घास फूस की टोकरी में, कहानी में थोड़ी है ना व्याकुलता लाने के लिए, थोड़ी आपकी भावनाओं को वैसे करने के लिए कहानी में डाल दिया गया कि उदय सिंह छोटा सा टाबर है, और पन्नादाई किस में डाल के लेके गई? घास फूस की टोकरी में। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। पन्नादाई उदय सिंह की अंगुली पकड़ के बाकायदा पा 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 करके लेके गई। तो आज के बाद यदि कोई आपको घास फूस वाली कहानी सुनाए तो आप उसको तो कुछ ही मत करना, पर मन ही मन मुस्कुराना कि हमें पता है कि घास फूस की टोकरी जैसा कुछ भी। अब यदि उदय सिंह 1536 में 15 साल का है, तो 1540 में 19 साल का है। अब संभव है, अब कोई बड़ी बात है नहीं, है ना? नहीं, ये तो ठीक है। तो 1540 में के अंदर किसका जन्म होता है? महाराणा प्रताप। कब हुआ? 9 मई 1540। कल हमने पुनः एक बात पढ़ी थी कि मावली का युद्ध होता है 1540। जब तक मावली का युद्ध नहीं हुआ था उदय सिंह कोंबलगढ़ है, और मावली का युद्ध जीतने के बाद में वो कहां पर गए थे? चित्तौड़। इसका मतलब 1540 तक उदय सिंह कहां पर है? कोंबलगढ़। अब यदि 1540 तक उदय सिंह कोंबलगढ़ है, तो प्रताप का जन्म भी कहां होगा? सीधी सी बात है। पिता का नाम क्या था? मम्मी का नाम? प्रताप के बचपन का नाम? पहाड़ी प्रदेशों में मेवाड़ वाले क्षेत्र में हर छोटे बच्चे को कहते हैं कीका। क्या कहते हैं? ठीक वैसे जैसे पश्चिमी राजस्थान में हर छोटा बच्चा गीगा है। लड़का हो तो गीगलो, लड़की हो तो गीगली। इसलिए बाकायदा अपने तो गाने गीगा थारो पालनो घड़ा दूं सामी साल में, आवतड़ा जावतड़ा मामोसा झोला देसी रे। नहीं सुने आपने गाने? तो सुनना चाहिए, घर पे जाकर गीगा लिखना। कई काम खुद करने होते हैं, है ना? तो आप घर पे जाके आज गीगा लिखोगे तो गीगे पे 10 गाने आ जाएंगे। तो पश्चिमी राजस्थान में हर छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? गीगा। वैसे के वैसे इधर दक्षिणी राजस्थान में, साउथ में, पहाड़ी प्रदेश में हर छोटा बच्चा क्या होता है? कीका। तो बापा रावल के भी बचपन का नाम कीका, प्रताप के बचपन का नाम कीका, कुंभा सांगा भी बचपन में कीके, 2 थे तो कीके हो गए। तो हर आज भी कोई छोटा बच्चा पैदा हो तो उसको क्या कहते हैं? कीका। ठीक वैसे जैसे सिखों में हर छोटा बच्चा काका है, सरदारों में हर छोटा बच्चा क्या है? काका। बच्ची हो तो काकी।
लड़का हो तो काका, लड़की हो तो, और सिखों में तो बड़ा हो जाता तो भी काका है। बिल्ले बिल्ले बग्गे आंदा की करूगी, बग्गे बग्गे बिल्ली आंदा की करूगी। उस सिंगर का क्या नाम है? सुना गाना वो तो आपने? तो वैसे वैसे प्रताप के बचपन का नाम क्या है? रानी का नाम क्या है? क्या नाम है? ये नाम तो अजब देवी पंवार, पर अपने देवी नहीं लिखते, दे से काम चला लिया करते। तो अजब देवी पंवार का अपने वालों ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? अजब देव। उदय सिंह जी राजा किसको बना के गए? जगमाल। उदय सिंह की डेथ कहां पर हुई? गोगुंदा। तो अंतिम संस्कार भी कहां होगा? गोगुंदा। तो राजाओं के टाइम एक रिवाज हुआ करता कि वह बेटा जो अगला राजा बनेगा, पिता के अंतिम संस्कार में भागे। अंतिम संस्कार समझ गए? जब जलाने के लिए जाते हैं तो बाकी सारे बेटे जाएंगे, पर वो बेटा नहीं जाएगा जो अगला क्या बनेगा? राजा। अब अगला राजा कौन बनना है? जगमाल। तो जगमाल को कह गया भाई तू राजा वाली सीट पे बैठ जा, हम उदय सिंह की डेड बॉडी को जला के आ रहे हैं, तब तक तू सफा वफा बांध के तैयार रहे, आते तेरे क्या कर देंगे? तिलक। राजा की सीट कभी भी खाली नहीं रहनी। राजा को कोई दुख नहीं होता, राजा कोई शौक में भाग नहीं लेगा, राजा अंतिम संस्कार के अंदर नहीं जाएगा। बाकी जो जगमाल के भाई महाराणा प्रताप और जीते भाई थे, ये सारे उदय सिंह के अंतिम संस्कार में गए। क्योंकि मेवाड़ के राणा की डेथ हुई है तो बड़े बड़े सामंत आए, मेवाड़ की सारी जनता इकट्ठी हुई। वहां शमशान घाट में जब जनता ने देखा कि महाराणा प्रताप वहां खड़े हैं, तो जनता में कानाफूसी हुई आपस में। अरे के तो मेवाड़ वाले तो रिवाज तोड़ने लग गए भाई। रिवाज कहता है कि राजा का वह बेटा जो अगला राजा बनेगा अंतिम संस्कार में भागे, तो प्रताप यहाँ क्या कर रहा है? क्योंकि प्रताप सबसे बड़ा बेटा, तो जनता के हिसाब से राजा कौन बनना चाहिए? प्रताप। और सबने कानाफूसी की, प्रताप क्यों खड़े? प्रताप क्यों खड़े? किसी ने हिम्मत करके प्रताप से कहा, प्रताप तुम यहाँ कैसे हो? तुम सबसे बड़े बेटे हो, तुम राजा बनोगे, तुम अंतिम संस्कार में कैसे आ गए? और प्रताप ने कहा अरे सॉरी, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए, पिताजी राजा किसको बना के चले गए? जगमाल। इसलिए देखो जगमाल यहाँ पर नहीं है, जगमाल घर पे राज तिलक की तैयारी कर रहा है, हम बाकी भाई यहाँ पर आए। और मेवाड़ की जनता बगावत कर देती है। जनता ने कहा कि नहीं, इस समय जब मेवाड़ सर्वाधिक अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहा है, इस समय मेवाड़ जब संकटकालीन परिस्थितियों में फंसा हुआ है, उस समय हमें किसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है, और योग्य जगमाल नहीं है। योग्य कौन है? इसलिए हमें नहीं पता उदय सिंह किसको राजा बना के गए, और हम जनता किसको राजा मानते हैं? प्रताप। हमारा राणा कैसा हो? महाराणा प्रताप। अभी सबने कहा कि यह तय करने का अधिकार उदय सिंह को किसने दिया कि प्रताप राजा नहीं बनेगा, जगमाल बनेगा? मेवाड़ में राजा कौन बनेगा? तय सलुम्बर का सामंत करता है। कौन करता है? और उस समय जो सलुम्बर के सामंत थे उनका नाम था कृष्णदास चुंडावत। क्या नाम था? कहां के सामंत है? चुंडा के बेटे, इसलिए क्या हो गए? चुंडावत। चुंडा के वंशज इसलिए चुंडावत हो गए। और कृष्णदास चुंडावत खड़े उन्होंने कहा हाँ साहब, ये अधिकार मेरे पास है। उदय सिंह जी कौन होते हैं बताने वाले कि जगमाल राजा बनेगा, और मैं आप सब जनता के सामने राजा किसको घोषित करता हूं? किसको? अंतिम संस्कार किया, प्रताप को कंधों पे बिठा के ले, नारे लगाते हुए आए। जगमाल अंदर साफा खींच के तैयार बैठा है एकदम, और जगमाल ने नारे सुने, जगमाल बारे उसने कहा क्या कर रहे हो? नारा चेंज करो, हमारा राणा कैसा हो? राणा जगमाल जैसा। कृष्णदास चुंडावत ने हाथ बढ़ा के साइड में हट रहे, और राजा किसको बना दिया? तो प्रताप का राज तिलक कहां किया गया? गोगुंदा। किसके द्वारा? कहां के थे वो? देखो